नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर यानी ऊष्मा और तापमान। इस टॉपिक में आप लोग जान पाएंगे हीट के बारे में। हीट यानी ऊष्मा, यूनिट्स ऑफ हीट, ऊष्मा की इकाइयाँ, इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट ऑन मेटल मतलब धातु पर ऊष्मा का प्रभाव, टेम्परेचर यानी तापमान, थर्मामीटर, उसके बाद एक्सपेंशन यानी प्रसार, टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन प्रसार के प्रकार, और कोएफिशिएंट ऑफ लाइनर एक्सपेंशन मतलब रेखीय प्रसार गुणांक के बारे में आप जान पाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करें ऊष्मा के बारे में। हीट मीन्स ऊष्मा। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके कारण हमें गर्मी तथा सर्दी का अनुभव होता है। यह अणुओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। किसी वस्तु को गर्म करने पर अणुओं का गति बढ़ जाता है तथा ठंडा करने पर अणुओं का गति कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पर समझें, आग के नज़दीक अगर हम खड़े होंगे तो गर्मी महसूस होगी और बर्फ़ को अगर छुएंगे तो ठंडक महसूस होगी। अब जानते हैं यूनिट्स ऑफ हीट। सबसे पहले कैलोरी। तो कैलोरी ये मीट्रिक प्रणाली में ऊष्मा की इकाई कैलोरी होता है। तो मीट्रिक प्रणाली को हम लोग सीजीएस सिस्टम भी कहते हैं। तो 1 ग्राम पानी के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। दूसरा है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसे हम लोग एफपीएस सिस्टम भी कहते हैं। इसमें 1 पाउंड पानी के ताप को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए प्रयोग की गई ऊष्मा की मात्रा को ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है 252 कैलोरी। तीसरा है सेंटीग्रेड हीट यूनिट। इसमें होता है 1 पाउंड पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए प्रयोग की गई ऊष्मा की मात्रा को हम लोग सेंटीग्रेड हीट यूनिट यानी CHU कहते हैं। चौथा है किलो कैलोरी। यह एमकेएस प्रणाली का ही यूनिट है। 1 किलोग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 डिग्री किलो कैलोरी कहते हैं। 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी होता है। इसके आगे है इफेक्ट्स ऑफ हीट मतलब हीट का प्रभाव। धातु पर ऊष्मा का क्या प्रभाव होता है। तो किसी बॉडी या धातु पर जब ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। पहला है ऊष्मा प्रयोग करने पर धातु का तापमान बदल जाता है। दूसरा, ऊष्मा प्रयोग करने पर धातुओं की अवस्था बदल जाती है, जैसे ठोस से तरल अवस्था में आ जाती है। तीसरा है ऊष्मा के कारण रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। चौथा, ऊष्मा के कारण धातुओं के साइज में वृद्धि हो जाती है। पाँचवा, ऊष्मा के प्रभाव से धातुओं के आयतन में परिवर्तन आ जाता है। छठा, ऊष्मा के द्वारा यांत्रिक कार्य भी किए जाते हैं, जैसे वाष्प द्वारा स्टीम इंजन चलाना। ये सब लोग देखे होंगे, अब तो बंद हो गया लेकिन पहले चलता था वाष्प से स्टीम इंजन। इसके बाद है टेम्परेचर यानी तापमान। ऊष्मा का वह प्रभाव जिसकी सहायता से गर्माहट या ठंडक को मापा जाता है
तापमान कहलाता है। कुछ लोग समझते हैं हीट और टेम्परेचर एक ही है, ऊष्मा और ताप एक ही हुआ, लेकिन यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि हीट अलग चीज़ है और टेम्परेचर अलग चीज़ है। इसके बाद है थर्मामीटर। तो तापमान मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। यह कांच की नली का बना होता है, इसमें पारा भरा होता है, इसमें अलग अलग स्केल मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पहला है सेंटीग्रेड थर्मामीटर, जैसे सेंटीग्रेड स्केल भी कह सकते हैं। तो तापमान मापने वाला वह स्केल जो 0 डिग्री में माप बताता है। इस स्केल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है। मतलब 100 बराबर भाग में बटा रहता है। दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। इसमें बर्फ़ का गलनांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी का उबलने का बिंदु होता है। यह स्केल 180 बराबर भागों में बटा होता है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। इस स्केल का प्रयोग डॉक्टरी थर्मामीटर में किया जाता है। तीसरा है र्यूमर थर्मामीटर यानी र्यूमर स्केल। इस स्केल में तापमान को र्यूमर मतलब 8 डिग्री में मापा जाता है। इसमें फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री आर, जबकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री आर होता है। यह स्केल 80 बराबर भागों में बटा होता है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री आर कहते हैं, मतलब प्रत्येक भाग 1 डिग्री आर दर्शाता है। चौथा है केल्विन थर्मामीटर। इसमें तापमान को डिग्री केल्विन में मापा जाता है। यह स्केल 273.15 डिग्री से लेकर 373.15 डिग्री तक होता है। एक्सपेंशन, जिसे हिंदी में हम लोग कहेंगे प्रसार। धातु के साइजों में वृद्धि को प्रसार या विस्तार कहा जाता है। ये 3 तरह का होता है। पहला लाइनर एक्सपेंशन मतलब रेखीय प्रसार। दूसरा एरिया एक्सपेंशन मतलब क्षेत्रफल का प्रसार। तीसरा वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब घनीय प्रसार। तो पहला है लाइनर एक्सपेंशन। तापमान बढ़ने के कारण धातु के लंबाई में बढ़ोतरी होती है तो वह रेखीय प्रसार कहलाता है। दूसरा है एरिया एक्सपेंशन। तापमान के प्रभाव के कारण यदि धातु के क्षेत्रफल में वृद्धि हो तो उसे हम लोग क्षेत्रफल प्रसार यानी एरिया एक्सपेंशन कहते हैं। तीसरा है वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी घनीय प्रसार। यदि तापमान बढ़ने के कारण धातु के आयतन में वृद्धि हो तो वह घनीय प्रसार कहलाता है। कोएफिशिएंट ऑफ लाइनर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक। किसी धातु की निश्चित लंबाई में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे उसका रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसमें बताया गया किसी धातु की निश्चित लंबाई, ऐसा ना हो कि कभी हम लोग 1 फीट के छड़ को गर्म करेंगे, कभी 2 फीट का करेंगे तो वृद्धि तो अलग अलग हो जाएगा। तो नहीं, एक ही साइज का लेना है, निश्चित लंबाई का। तो प्रसार बराबर होता है ताप में वृद्धि गुना रेखीय प्रसार गुणांक गुना लंबाई। तो कुछ धातुओं का रेखीय प्रसार गुणांक भी आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, वो देख लीजिए। पहला है स्टील। स्टील का रेखीय प्रसार गुणांक होता है 0.00000124। पीतल का 0.0000187। कास्ट आयरन का 0.0000106।
निकेल का 0.00000127, एल्युमिनियम का 0.000023। तो ये था आज का टॉपिक हीट एंड टेम्परेचर। उम्मीद है आप लोगों को इससे ज़रूर लाभ मिला होगा और इस वीडियो को देखने से आप लोग को परीक्षा में भी सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद।